हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 6th क्लास साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारे चारों तरफ जो बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में है। कहते हैं ना, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। एक चीज़ जिसके बारे में आप श्योर है वो है चेंज, कि चेंजेस चीज़ों में होंगे ही होंगे। आप देखिए रोजाना वेदर में कितना चेंज होता है एक ही दिन में। सुबह से शाम तक, सुबह ठंड होती है, दोपहर को बहुत गर्मी होती है, शाम तक हो सकता है बारिश हो जाए। सीजन में चेंज होता है धीरे धीरे। कुछ चेंजेस हैं जो अपने आप हो रहे हैं आपके चारों तरफ, जैसे कि एक ट्री है, छोटा था बड़ा हो रहा है, आपके नेल्स बढ़ रहे हैं, आपके हेयर ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है। ये चेंजेस अपने आप हो रहे हैं। कुछ चेंजेस हम करते हैं चीज़ों में, जैसे कि एक बलून था नॉर्मल, आपने उसको इन्फ्लेट किया, उसमें हवा भरी तो वो उसका शेप और साइज़ देखिए आपने बिल्कुल चेंज कर दिया। अगर आप एयर एस्केप करेंगे, हवा निकालेंगे, तो वो फिर से उसी कंडीशन में आ जाएगा। एक पेपर था, आपने उससे प्लेन बना दिया, देखिए सब कुछ चेंज हो गया। जो ये प्लेन कर सकता है वो पेपर नहीं कर सकता था पहले, तो आपने इसको चेंज कर दिया। अगर आप इसको अनफोल्ड करें फिर से पेपर बन जाएगा। मतलब कि कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल है, दोबारा उसी कंडीशन में चीज़ों को आप ला सकते हैं जिसको आपने चेंज किया है। लेकिन आपने फ्लार लिया, आटा लिया, उसकी रोटी बना दी, क्या आप रोटी को दोबारा से फ्लार आटा बना सकते हैं? नहीं, ये इरिवर्सिबल चेंज है। आपकी हाइट अगर बढ़ गई वो कम नहीं हो सकती, वो भी इरिवर्सिबल है। तो चेंजेस कुछ नेचुरली हो रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं, कुछ रिवर्सिबल है, कुछ इरिवर्सिबल है। बहुत सारे टाइप के चेंजेस होते हैं आपके चारों तरफ। ये चैप्टर आपका चेंजेस के बारे में ही है कि कितने सारे कांस्टेंट एक टाइम पे आप देखिए, लास्ट ईयर और अभी का देख लीजिए आप, 2 साल में ही कितने सारे चेंजेस हो गए आपके लाइफस्टाइल में। पहले आप स्कूल जाते थे, बिल्कुल चीज़ें डिफरेंट थी, अब सब कुछ ऑनलाइन है, आप घर पे ज़्यादा रहने लगे हैं, एवरीथिंग। तो चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती है, और हमारे चारों तरफ क्या चेंज हो रहे हैं थोड़ा सा उनको ऑब्जर्व करेंगे। किस तरीके से हम उन चेंजेस को क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर को जब पढ़ेंगे। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ होने वाले बदलाव। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? कितना मज़ा आए अगर आपको कोई जादुई शक्ति मिल जाए, मैजिकल पावर मिल जाए अपने चारों तरफ की चीज़ें बदलने को। आप जो चाहे बदल सकते हैं। वॉट आर द थिंग्स यू वॉन्ट टू चेंज? क्या क्या चीज़ें आप चेंज करना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे एक बच्चे की इमेजिनेशन आपको दिखाई हुई है। वो चाहता है कि पेंसिल के पीछे लॉलीपॉप आ जाए ताकि वो जब चाहे खा सके। मेरा बेड जो है वो आसमान में उड़ने लगे। ये तो बहुत बच्चे चाहते हैं कि हमारे चेंज हो जाए, पंख आ जाए, हम जब चाहे उड़ सके। नोज़ मेरी बहुत लंबी हो जाए ताकि वो बहुत फनी लगे, देखो कैसा लगता हूँ मैं। जो मेरा घर है वो एक पैलेस बन जाए, महल बन जाए, और मैं वहाँ का किंग बन जाऊँ। ये सब चेंजेस आप चाहते होंगे मैजिकल पावर अगर आपको मिले तो। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर ऑफ कोर्स, हमारे पास कोई जादुई शक्ति तो है नहीं सैडली, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन हम अपने आसपास फिर भी कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग, इनफैक्ट बहुत चीज़ें बदल सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व? कुछ चीज़ों के नाम बताइए जो बिना जादुई शक्ति के आप बदल देते हैं, बदल सकते हैं, मतलब नॉर्मल। जैसे कि आइस क्यूब आप ले, वो सॉलिड था, उसको आप मेल्ट करा के लिक्विड बना सकते हैं। कोई मैजिक नहीं है, लेकिन देखिए आपने उसको चेंज कर दिया फिर भी। उसके बाद एक रबर बैंड जो बहुत छोटा सा था, आप उसको स्ट्रेच करके खींच के बड़ा बना सकते हैं, ये भी नॉर्मल है ना, ये भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। एक वाइट कलर का जो पेपर था, आप उसको बर्न करके ब्लैक कलर का बना सकते हैं बिना मैजिक के। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं अपने चारों तरफ, आपके हाथ में है। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। कुछ चेंजेस आपके चारों तरफ अपने आप हो रहे हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। खेतों में जो फसलें उगाते हैं वो देखिए टाइम टू टाइम बदलती रहती है। पहले बीज आप उगाते हैं, वो एक छोटा सा सीड होता है, फिर वो सैपलिंग बनता है बहुत छोटा, फिर बड़ा होता है, पकती है फसल, फिर उससे नए जो है घर में ग्रेन आते हैं, नया अनाज बनता है। तो चेंजेस हो ही जा रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं वो, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, पत्तियां पेड़ से गिरती है, चेंज कलर, उनका कलर चेंज होता है, येलो हो जाती है। ड्राई आउट, सूख जाती है, वो भी अपने आप ही हो रहा है। द फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स जो है फूल खिलते हैं, एंड देन विदर अवे, और उसके बाद मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या? बिल्कुल। योर नेल्स ग्रो, आपके नेल्स देखिए हर वीक ग्रो करते हैं, अपने आप हो रहा है वो भी चेंज। योर हेयर ग्रोज, आपके बाल बड़े होते हैं। यू ग्रो टॉलर, आप लंबे हो जाते हैं, टाइम टू टाइम हाइट आपकी बढ़ रही है। योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो।
जब आप ग्रो करते हैं तो आपका वेट भी बढ़ता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? क्या आपने पहले कभी ऐसा नोटिस किया था कि कितने चेंजेस मेरे चारों तरफ हो रहे हैं, चीज़ें कितनी बदल गई है? नहीं किया था तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ज़रूर ये चीज़ नोटिस करेंगे। आपकी बॉडी में कितने चेंजेस हो रहे हैं, आपके चारों तरफ कितने चेंजेस हो रहे हैं, कुछ चेंजेस खुद हो रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या कुछ चेंजेस को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं चेंजेस के, जैसे कुछ चेंजेस जो खुद हो रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं, ऐसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे इनको, है ना। तो अभी देखेंगे कि चेंजेस को हम किस तरीके से कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सभी चेंजेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, मतलब उलट सकते हैं? जैसे आपने चेंज किया और जैसी पहले थी चीज़ वैसी ही बना दी। जैसे बलून का एग्जांपल दिया, एक बलून लीजिए, उसमें हवा भरेंगे आप, ध्यान रखिएगा बर्स्ट ना हो बलून। शेप और साइज चेंज हो गया बलून का, उसके बाद एयर को एस्केप कर दीजिए, फिर वो पहले जैसा ही हो जाएगा। मतलब ये चेंज कैसा है? रिवर्सिबल है, ये रिवर्स हो सकता है, पहले जैसा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। सेकेंड में एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, फोल्ड करिए उसको, प्लेन जैसे आप बनाते हैं, आपने पेपर शीट को चेंज कर दिया टॉय एरोप्लेन में, चेंजेस हो गए। लेकिन अगर आप उसको उड़ाया आपने खूब, उसके बाद जब आप थक गए उसको अनफोल्ड किया, फिर से वो पेपर बन गया, यानी कि ये वाला भी चेंज रिवर्स हो गया। नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी में टेक सम डॉ, कुछ आटा लीजिए, उसका एक बॉल बनाइए गोल, ट्राई टू रोल आउट द रोटी, रोटी को गोल बनाइए। आप खुश नहीं है उसकी शेप से, बिल्कुल गोल नहीं बनी, अच्छी नहीं बनी, फिर से आपने उसकी बॉल बनाई और फिर से इसमें रख दिया, वैसा ही। मतलब इससे अगर आपने उसको तब तक पकाया नहीं है रोटी को तवे के ऊपर, तो आप तब तक इसको चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, आप दोबारा से इससे आटा बना सकते हैं, इस वाली स्टेट से यहाँ तक। ओके, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1 2 3। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? जो 3 एक्टिविटीज में आपने देखा, उनमें क्या चीज़ कॉमन है? दैट दे ऑल कैन बी रिवर्स्ड, वो सभी आप रिवर्स कर सकते हैं चेंजेस को। Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Yes, of course. क्या पेपर को आप दोबारा एयरप्लेन से फिर से पेपर बना सकते हैं? Yes. Was it possible to, क्या आप डॉ फिर से जो आटा है वो रख सकते हैं बॉल से? Yes, of course. What do you conclude? इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? In each of the 3 activities, इन तीनों एक्टिविटीज में, is it possible to get back the material with which we started our activity? क्या आप वो मटेरियल दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं जिससे आपने एक्टिविटी स्टार्ट की थी? Yes. If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. अगर हाँ ही है हमारा जवाब, ऑब्वियसली कर सकते हैं, तो मतलब ये वो एक्टिविटीज़ है, ये वो चेंजेस हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद अ डिफरेंस। अब हम ये एक्टिविटीज़ एक डिफरेंस के साथ करेंगे। ओके, टेक द सेम बलून, वही बलून लीजिए विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट टू द फुल साइज, पूरे उसको फुला लीजिए, एंड टाई इट्स माउथ विद स्ट्रिंग टाइटली, उसके मुंह को अच्छे से एक धागे से बांध दीजिए। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ पेंसिल, पेंसिल से उसको पॉइंटेड जो होता है नुकीली तरफ से उसको पिन करिए उसमें। उप्स, इट बर्स्ट, वो बर्स्ट हो गया। अब बताइए क्या आप उस बलून को जैसा वो पहले था बिल्कुल वैसी शेप में ला सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसको फोल्ड मत करिए, उसमें से कटिंग कर लीजिए, ड्रॉ द एरोप्लेन अलॉन्ग इट्स आउटलाइन, और उसको कट कर लेंगे आप ऐसे। रोटी को बनाइए बॉल ऑफ डो एंड बेक इट ऑन तवा, तवा पे उसको बेक कर दीजिए, पका दीजिए, उसके बाद जो आपकी रोटी बनती है ऐसे ये वाली, क्या इससे आप दोबारा से आटा बना सकते हैं इस रोटी से? ऑफ कोर्स नॉट। सपोज यू आस्क द सेम 3 क्वेश्चंस जो आपने थर्ड में आंसर दिए थे, तो क्या आपके आंसर होंगे? क्या आप चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं? अब हमारा आंसर होगा नो। We see that the changes which have occurred in activity 4, 5, 6 cannot be reversed. अब आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते। You use a pencil and an eraser, एक पेंसिल इरेजर आप यूज करते हैं। With repeated use their size, shape and size changes. पेंसिल आपकी जो है निब छोटी होगी, आपने उसको शार्प किया, उसका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है, इरेजर आपकी छोटी होती जाती है। क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप क्या दोबारा पेंसिल को बड़ी कर सकते हैं वो जो उसके शार्पन से उसको चिपका के? अगर ऐसा होता तो एक पेंसिल आपकी पूरी लाइफ टाइम चल जाती, आप शार्प करते फिर दोबारा से उसको उसी पे पेस्ट कर लेते, बट ऐसा होता नहीं है, वो चेंजेस रिवर्स आप नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन द व्हील, आपने एक कुम्हार को उसके व्हील पे अगर काम करते हुए देखा है।
ही शेप अ लंप ऑफ केक इन क्ले इनटू अ पॉट, वो थोड़ी सी मिट्टी लेता है और उसको एक पॉट बनाता है, उसको अपने पॉटर व्हील के ऊपर रख के। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? यस ऑफ कोर्स, अभी तक हो सकता है। अगर उसने उसको बेक नहीं किया है, वो दोबारा से उसको क्या करेगा, शेप चेंज कर देगा, मिट्टी बना देगा, क्योंकि मिट्टी ही है ना अभी तक। तो वो अगर वो उसको बेक कर देगा पोट को अवन में, आप जो घड़ा है आपका आपके घर पे आता है, अब क्या आप उससे मिट्टी बना सकते हैं वैसी ही? अब आंसर होगा नो। Some common changes are given in table 6.1. With each of the change, do you think it can be reversed? Okay, table कहाँ है हमारी, फिल कर लेते हैं। Raw egg to boiled egg, आपने एक कच्चा अंडा लिया, उसको उबाल लिया, उबाले हुए को क्या आप कच्चा बना सकते हैं? नो। बैटर टू इडली, आपने बैटर लिया, उसकी इडली बनाई, तो क्या दोबारा से उससे बैटर बन सकता है? नो, क्योंकि वो स्टीम हो चुकी है। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, आपने कपड़े थे आपके गीले, सूख गए, दोबारा गीले हो सकते हैं? यस, ये चेंज रिवर्स हो सकता है। वुलन यार्ड टू निटेड स्वेटर, आपने एक ऊन का वो लिया, उससे स्वेटर बुन लिया, क्या दोबारा से ऊन बन सकती है? यस। कई बार आपकी मदर बना भी देती है, मान लीजिए अच्छा नहीं बना या फिर उनको दूसरा डिज़ाइन करना है, तो वो फिर से उसको करके अननिट करके, उसको जैसे निटिंग बोलते हैं, अननिट करके, KNIT। ओके। ग्रेन टू फ्लावर, आपने अनाज लिया, उसका आपने आटा बनाया, क्या आटे से आप दोबारा अनाज बना सकते हैं? नहीं। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, तो हॉट से कोल्ड बन सकता है? यस, ये रिवर्स हो सकता है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, एक सीधा स्ट्रिंग था, आपने कॉइल कर लिया, उसको लपेट लिया किसी चीज़ के ऊपर, तो दोबारा से वो स्ट्रेट हो सकता है? बिल्कुल। बर्ड टू फ्लावर, एक कली से फूल बन गया, फूल से दोबारा कली बन सकती है? नहीं। मिल्क टू पनीर, पनीर से क्या दोबारा आप दूध बना सकते हैं? नहीं। काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग से बायोगैस बन गई, तो क्या दोबारा से बायोगैस से काउ डंग बना सकते हैं? नहीं। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, स्ट्रेच था, आपने नॉर्मल कर दिया, तो क्या नॉर्मल से दोबारा आप स्ट्रेच कर सकते हैं? यस। आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम थी, मेल्ट हो गई, अब मेल्ट से क्या दोबारा आइसक्रीम बन सकती है? यस, ये हो सकता है। दोबारा से आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में रख दीजिए मतलब। ओके, तो ये कुछ चेंजेस हैं आपके, कौन से रिवर्स हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। ये इजी है, आपके डेली लाइफ के ही क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप बता सकते हैं आसानी से। ओके, could there be, ओके, यहाँ पे we find that other way we can group changes to see if they can be reversed। तो यहाँ पे हमने देखा दो तरीके से आप चेंजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, रिवर्स कौन से हो सकते हैं और विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल, इनको हम बोलते हैं इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल चेंजेस, जो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकते। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से। अब आगे आते हैं, Could there be other ways to bring a change, क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे आप चेंज ला सकते हैं? We all have seen the tools are used to dig the soil, आपने देखा कि सॉइल को डिग करने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं। 6.6 में आपको दिखाई भी हूँ मैं, ये देखिए, फावड़ा, कुल्हाड़ी, एक्सेस, खुरपी एंड ऑल, ये सभी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसको ये फावड़ा था आपका, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको भी आप अलग कर सकते हैं, ये पार्ट अलग और वुडन वाला पार्ट अलग। Have you ever seen how the iron blades in these tools is fixed to wooden handle, आपने देखा कि कैसे जो लोहे के ब्लेड है वो लकड़ी के हैंडल पे फिक्स किए जाते हैं। The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed, yes, जो आयरन लोहे का ये जो पार्ट होता है, इसमें यहाँ पे एक रिंग होती है, ये देखिए, ये वाली रिंग, इसकी बात हो रही है, जिसमें कि आप ये जो इसका वुडन लॉग है, ये डंडा जो है, इसमें फिक्स कर देते हैं ताकि ग्रिप आपकी अच्छी बने। अगर आप इसी को, ये होता सिर्फ, मान लीजिए इसमें वुडन होता, इसको पकड़ के अगर आप खोदते तो इतना प्रेशर नहीं जाता, इसलिए वुडन ये लगाया जाता है। खैर, देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, यस, वुडन हैंडल से थोड़ी सी छोटी होती है रिंग। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड, उसको फिक्स करने के लिए रिंग को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है। आप देखिए, लोहे को अगर आप गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद हैंडल उसमें फिट हो जाएगा रिंग में, और जब एक बार फिट हो जाएगा फिर से आप उसे ठंडा करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर से सिकुड़ेगा और अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगा, जिससे कि हैंडल इससे बार बार निकले ना। अगर जितना बड़ा होल है उतना ही बड़ा, आप डंडे जितना बड़ा ही होल होगा, तो आप इसमें फिक्स करेंगे, बार बार निकलता रहेगा। होता क्या है, जब आयरन स्मिथ यानी कि आपके लोहार जो इसको बनाते हैं, ये वाला जो होल है ये थोड़ा छोटा होता है डंडे के जो आपका ये है इसके कंपैरिजन में। अब आप कहेंगे फिर ये इसमें आएगा कैसे, इसको वो एक्सपैंड करते हैं, हीट करते हैं आग के ऊपर, तो ये छेद थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, उसके बाद इसको इसमें फिक्स किया जाता है,
और फिर से इसको ठंडा किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होके फिर से नॉर्मल साइज में आ जाता है। फिर आप इसको कितना भी झटकेंगे ये निकलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये पतला है और ये आपका थोड़ा सा लार्जर इन साइज है। होपफुली ये समझ में आ गया हो आपको कि क्या ये आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा है। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। ऐसे ही कुछ किया जाता है यहाँ पे। अगर आपको ये रिंग इसके ऊपर फिक्स करनी है, ये आपका वुडन का, लकड़ी का जो पहिया होता है, इसके ऊपर यहाँ पर लोहे की रिंग लगाई जाती है, ये देखिए। और ये जो रिंग है ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी होती है साइज में। तो क्या किया जाता है, पहले इसको गर्म किया जाता है ताकि थोड़ी एक्सपैंड हो, लोहा थोड़ा सा मुलायम हो जाए एक तरीके से, ताकि आप इसके ऊपर फिक्स कर सके और फिर ये उतरे ना। अगर ये बड़ा होगा साइज में तो कांस्टेंट ये उतरता रहेगा इस पे से। ओके ओके ऑन हीट अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। लकड़ी के व्हील से, पहिए से थोड़ी सी छोटी साइज में बनाई जाती है वुडन, जो आपकी आयरन वाली जो वो है। अब छोटी इतनी भी नहीं कि वो बिल्कुल फिक्स ही ना हो, बहुत कम डिफरेंस रहता है, बट थोड़ी छोटी होती है साइज में, स्मॉलर होती है। उसको हीट किया जाता है तो रिम एक्सपैंड होती है, फिर आप फिक्स कर देते हैं उसको व्हील के ऊपर, ठंडी होके फिर से वो नॉर्मल साइज ले लेती है और उसके बाद कंप्लीटली फिट हो जाते हैं, फिर आप उसको व्हील से उतार नहीं सकते हैं। ओके, और ये क्यों हमने किया, लोहे को गर्म क्यों किया, क्योंकि लोहे की प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपैंड हो जाता है गर्म करने पे। अगर आप सोचे कि हम पहिया को क्यों नहीं गर्म कर लेते, तो आप जानते हैं, ये हमने पढ़ा था आपके लास्ट चैप्टर में कि हर जो आपकी मैटर जो है, सब्सटेंसेस की अपनी प्रॉपर्टी होती है। आप लकड़ी को गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड नहीं होगी, वो जल जाएगी आपकी। ओके, राख बन जाएगी। When we heat water in a pan, आप देखिए जब आप किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं, it begin to boil after some time, थोड़ी देर के बाद वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। If we continue to heat further, अगर आप फिर भी उसको गर्म करते रहे, the quantity of water in the pan begins to decrease, पानी की कमी, पानी की क्वांटिटी, जितना पानी आपने रखा था वो कम होती जाती है धीरे धीरे। The water changes into vapors, क्योंकि वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, भाप बन जाता है। चैप्टर 5 में हमने जो एक्टिविटी की थी, यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर्स गेट चेंज इनटू लिक्विड। हमने देखा था कि वाटर वेपर को आप फिर से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। देखा था ना कि एक कैटल हमने ली थी, उसके ऊपर फिर, या फिर आप अपने घर में भी देखिए, जब आप पानी उबालते हैं तो जो प्लेट अगर आप उसके ऊपर रख दे, उस पर पानी के ड्रॉप्स आ जाती है, तो वो क्या है, वाटर वेपर फिर से पानी में जो बदलती है वो चेंज है। ओके, वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को मेल्ट होते हुए आप सबने देखा है। आइस मेल्ट जो होती है, अगर आप उसको थोड़ा गर्म करेंगे, हीट मिलेगी तो वो लिक्विड बन जाती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू, किसमें चेंज होती है, वो वाटर में। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक टू आइस, बिल्कुल आप उस पानी को फिर से आइस में चेंज कर सकते हैं। अब उसको थोड़ा कम टेम्परेचर पे रखिए, फ्रीजर में रख दीजिए, तो फिर से वो आइस बन जाएगी। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, कुछ और चेंजेस अब हम ऑब्जर्व करते हैं। एक और एक्टिविटी आपको दी है, टेक अ स्मॉल कैंडल, एक छोटी सी कैंडल लीजिए एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल, स्केल से उसकी लेंथ मेजर कर लीजिए। उसको एक सूटेबल प्लेस पे रखिए, जला दीजिए, जलते रहने दीजिए कुछ टाइम तक, उसके बाद बुझा दीजिए। अब लेंथ देखिए, ये तो कॉमन सी चीज़ है, लेंथ ऑब्वियसली कम हो जाती है क्योंकि ये जो आपका वैक्स है, मोम जो है, ये पिघल जाता है हीट की वजह से। ओके, कैन दिस चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, क्या आप इसको फिर से रिवर्स कर सकते हैं। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन द पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। ऑफकोर्स, ये जो वैक्स है आपका, जो मोम होता है, वो दोबारा से अगर आप इसको कलेक्ट कर ले किसी पैन में, ये देखिए, दोबारा से किसी पैन में इकट्ठा करें और फिर से इसको गर्म करके इसके ऊपर पेस्ट कर दे, तो दोबारा से इसी हाइट की कैंडल आपकी बन जाएगी। क्योंकि पानी की तरह जो वैक्स है आपका, मोम है आपका, वो इवेपोरेट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो गर्म होके और भाप बन जाएगी उसकी, वो यहीं पर ही साइड में आप देखिए, यहीं कैंडल की साइड में ही मेल्ट होके नीचे की तरफ आ जाता है। आप उसको इकट्ठा करिए और दोबारा से चाहो तो एक प्रोसेस के थ्रू कैंडल उतनी ही बढ़िया बना सकते हैं। ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल, हीटिंग वैक्स। अच्छा, वैक्स इकट्ठा करके फिर से हमने इसको हीट कर लिया और जो है आपका फिर से रिपीट करके उसके ऊपर, कैंडल के ऊपर फिक्स कर दिया, तो उतनी हाइट की बन गई। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, एक जो आपकी अगरबत्ती होती है, अब उससे इसको एक्सपेरिमेंट करिए, यही चीज़। वेट टिल इट बर्न अवे कम्प्लीटली, वेट करिए जब तक वो पूरा बर्न ना हो जाए पूरी। वॉट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, जो आपकी अगरबत्ती है उसमें क्या चेंज होता है, वो बिल्कुल जो राख में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी एशेस बन जाएगी उसकी। मोम क्या है, मोम ही रहता है, वैक्स ही रहता है, बस वो पिघल जाता है। पहले वो सॉलिड था कैंडल की फॉर्म में, अब वो मेल्ट हो गया है। लेकिन इंसेंस स्टिक अगर आप देखेंगे उसमें ऐसा नहीं होता,
वो जब जलती है तो फिर एशेस में कन्वर्ट हो जाती है, राख बन जाती है। आप उससे दोबारा से इंसेंस स्टिक नहीं बना सकते, दोबारा अगरबत्ती नहीं बना सकते। द स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटीरियल, दीज आर ऐश एंड सम गैसेस। जब कोई इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जलती है तो फिर उससे कुछ राख बनती है और कुछ गैसेस भी बनती है जिससे खुशबू आपको आती है। वी कैन नॉट सी दिस गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। आप ऑब्वियसली उन गैस को तो नहीं देख सकते कि कौन सी गैस निकली उनमें से, लेकिन आप महसूस ज़रूर करते हैं उस गैस की वजह से ही आपको खुशबू आती है। जैसे आपकी सिलेंडर वाली गैस में से स्मेल आती है ना, आप बता देते हैं कि शायद से खुला रह गया है आपका जो गैस सिलेंडर है, तो ऐसे ही इनसे भी खुशबू आती है आपको, और वो गैस ही होती है एक तरीके से। जब आप किसी अगरबत्ती को जलाते हैं तो उससे गैस निकलती है और कुछ एशेज बनती हैं। कैन दिस चेंज भी रिवर्स? नहीं, आप दोबारा से इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो जो गैस है वो तो उड़ गई और दूसरा राख बची है आपके पास सिर्फ। एंड वॉट अबाउट द चेंज विच अकर इन द मैच स्टिक यू यूज टू लाइट द कैंडल एंड इंसेंस स्टिक? आपने जो माचिस जलाई उसका क्या आप दोबारा से माचिस की तिल्ली से वो बना सकते हैं कि दोबारा आप उसको जला सके? इसका भी आंसर है नो, मतलब वो भी चेंजेस आपके इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकते। सो फार वी हैव डिस्कस्ड दैट द चेंजेस अकरिंग इन द गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटीरियल। वॉट अबाउट द चेंजेस अकर टू सब्सटेंसेज आर मिक्स टुगेदर? अभी हमने जो एग्जाम्पल देखे उसमें हमने यही देखा कि एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंज होते हैं। पहले वो मोमबत्ती थी अब मोम बन गया, या फिर पहले वो इंसेंस स्टिक अगरबत्ती थी अब वो राख बन गई। लेकिन अब हम कुछ ऐसे चेंजेस भी देखने वाले हैं जो तब होते हैं जब आप दो चीज़ों को मिला देते हैं। दो अलग अलग चीज़ें हैं, अभी आपने उनको मिलाया तो एक नया ही चीज़ बनती है, नई चीज़ क्रिएट होती है, वो भी एक टाइप का चेंज ही है। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, आपने पानी में सॉल्ट घोला था। डू यू थिंक अ चेंज अकर इन सॉल्ट और इन वाटर? क्या सॉल्ट में या वाटर में कोई चेंज हुआ? बिल्कुल, सॉल्ट जो पहले सॉलिड था अब घुल गया उसमें, पानी जिसमें पहले कुछ नहीं था नॉर्मल था, अब देखिए वो सॉल्टी हो गया। दोनों में ही चेंजेस हुए हैं। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? येस पॉसिबल भी। हमने देखा था कि पानी को अगर आप बॉईल करेंगे तो पानी आपका इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा, तो मतलब फिर से सॉल्ट और पानी को आप भाप को फिर से आप वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये रिवर्सिबल है चेंज आपका। वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम येस, सो वी कैन से दैट, हमने देखा था कि कैसे आप सॉल्ट और पानी को अलग कर सकते हैं, कि जो डिजॉल्विंग सॉल्ट है पानी में वो क्या रिवर्सिबल चेंज है? येस, वो रिवर्स हो सकता है। पहली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, आपने कभी दही जमते हुए देखी है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, थोड़े से गर्म दूध में, ल्यूक वार्म मिल्क में थोड़ी सी अगर आप दही डाल दे तो द मिल्क इज स्टिर्ड, अच्छे से उसको स्टिर कर दे, घुमा दे, एंड इज सेट असाइड, थोड़ी देर साइड में रख दे। आपने देखी होगी, आपकी मदर करती होंगी कुछ घंटों के लिए वार्म प्लेसेस पे, फ्रिज में रखोगे तो नहीं जमेगा, कुछ घंटों के बाद मिल्क चेंज हो जाता है कर्ड में, दूध का दही बन जाता है। क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। दही से आपको कहीं दूध बना ले तो कोई प्रोसेस नहीं है। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट, बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस। कुछ हमने इस चैप्टर में ये देखा कि जो चेंजेस आपको ऑब्जेक्ट में करने हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। गर्म करके कर सकते हैं उसको, वो चेंज हो जाएगा किसी और में। लकड़ी को गर्म करेंगे वो एशेस राख बन जाएगा, मोम को करेंगे वो आपका मोल्टन जो आपका वैक्स है वो बन जाएगा, लोहे को करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आप उसको गर्म करके कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ मिक्स करके भी चेंज कर सकते हैं। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स, कुछ रिवर्स नहीं हो सकते। देयर मस्ट बी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, और भी तो तरीके होंगे चेंज करने के, सिर्फ गर्म करके मिक्स करके ही नहीं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम कुड बी रिवर्स्ड, पॉसिबल है कि कुछ रिवर्स आप कर सकते हो। द चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसलिए चेंजेस जो है आपके चारों तरफ उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन से रिवर्स हो सकते हैं, दोबारा से उलट सकते हैं आप उनको, पहले जैसा बना सकते हैं, और कौन से रिवर्स नहीं हो सकते। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे यू विल लर्न मोर अबाउट द वे इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड यस, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, इनके प्रॉपर नाम पढ़ेंगे। लेकिन 6th क्लास में आपको इतना ही बस पता करना है कि चेंजेस हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं रिवर्सिबल, जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं, पहले जैसी चीज़ बना सकते हैं, और एक होते हैं इरिवर्सिबल, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, पहले जैसा नहीं बना सकते। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। होपफुली चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस लेटर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।